नमस्कार, क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सक्सेना। क्राइम फाइल्स में हम बात करते हैं अपराध जगत की उन घटनाओं की जिनका सरोकार सीधा आपसे और हमसे होता है। हमारा मकसद आपको गुमराह करने का नहीं बल्कि आपको आगाह करना है ताकि आप अपराध से बच सके और अपराधी सलाखों के पीछे हों। तो अपराध जगत की तमाम घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्रेम प्रसंग के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। मामला जबलपुर के बरगी का है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते दो लोगों ने अपने ही साथी को मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। प्रेम प्रसंग ने ली युवक की जान। युवक को उसके साथियों ने ही उतारा मौत के घाट। युवक को दफनाते हुए मजदूर ने देखा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जबलपुर जिले के बरगी में प्रेम प्रसंग के विवाद पर एक युवक की हत्या कर दी गई। मामला बरगी के मंगेली गांव का है, जहां दो युवकों ने अपने ही साथी की फावड़े से हत्या कर दी और उसके शव को गड्ढे में दफनाने की कोशिश की, लेकिन उनके विवाद को पास में खड़े एक युवक ने देख लिया और सारा किस्सा पुलिस को सुना दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। साबू आकाश की रिपोर्ट पे प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इनके हथियार के द्वारा इनको मारा गया था। मौके पर फावड़ा और इंजन लोहे की पट्टी जिसमें इंजन लगा हुआ था इनसे बरामद किया गया और इनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे न्यायालय भेजा गया। इसमें SC/ST एक्ट की धारा कल ही बढ़ा दी गई थी। न्यायधानी कहे जाने वाला बिलासपुर शहर बदमाशों के कहर से ग्रसित नजर आ रहा है और पुलिस अपराध को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। ताजा मामला सामने आया है सकरी थाना क्षेत्र का, जहां दो नकाबपोश बदमाशों ने एक स्कूल के चपरासी को अपना शिकार बनाया और उसकी 2 पहिया गाड़ी सरेआम छीन कर ले गए। क्या कुछ हुआ, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। बेखौफ बदमाश, युवक की स्कूटी लेकर फरार। 2 नकाबपोश बदमाशों की करतूत। सकरी थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाश स्कूल के चपरासी की स्कूटी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सकर्रा गांव के हाई सेकेंडरी स्कूल में चपरासी तिलक दास 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद घर लौट रहे थे, तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने मेंद्रा गांव जाने का रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोका और आंख में मिर्ची का पाउडर डालकर उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। तिलक दास ने इस मामले की शिकायत सकरी थाने में दर्ज कराई है, जहां मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गाड़ी एक्टिवा चोरी हो गया, लूट के ले गया। कैसे हुआ? तो आ रहा था मैं सकर्रा हाई स्कूल से सकरी के लिए, तो रास्ते में 2 लोग ओवरटेक करके रोक लिए, सामने गाड़ी खड़ करके और मेंद्रा का रास्ता पूछने लगे। तो रास्ता मैं बता रहा था तो सुनाई नहीं दे रहा था कि हेलमेट निकलवाए और मिर्ची डाल के गाड़ी लूट के ले गए। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स सब भरते हैं, लेकिन जबलपुर में रेत कार्रवाइयों को इन दिनों एक नए टैक्स का डर सता रहा है। दरअसल जबलपुर में एक आदतन अपराधी ने रेत कारोबारियों से गुंडा टैक्स की मांग कर रखी है और रेत कारोबारियों ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो क्या कुछ हुआ, इस अपराधी ने क्या कुछ किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रेत ठेकेदार की गाड़ियों को फूका। दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग। गुंडा टैक्स नहीं देने पर लगाई आग। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश। जबलपुर में गुंडा टैक्स नहीं देने पर बदमाशों ने रेत ठेकेदार की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। मामला शहपुरा बेलखेड़ा थाने के पाबला का है। बताया जा रहा है कि आदतन अपराधी शिवा ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर
रेत निकालने के विवाद में रवि पटेल के 3 हाईवे वाहनों में आग लगा दी। बदमाश यही नहीं रुका, उसने रेत कारोबारियों में डर पैदा करने के लिए हवाई फायर भी किए। बताया ये भी जा रहा है कि रेत के ठेके के लिए आरोपी गुंडा टैक्स मांग रहे थे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो बदमाशों ने ठेकेदार की गाड़ियों में आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने प्रेम पटेल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि शिवा ठाकुर और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। वहाँ प्रथम दृष्टया किसी के साथ मारपीट या किसी को चोट लगी हो ऐसी बात नहीं है, किंतु तोड़फोड़ इनकी गाड़ियों में आग देने की बात वे प्रथम दृष्टया सामने आई है, जिसमें रवि पटेल की रिपोर्ट पर से आरोपी शिवा ठाकुर और उसके अन्य साथियों के 8 साथी हैं, उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज की गई है बेलखेड़ा थाने में, जिसमें प्रेम पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनके विरुद्ध सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इनमें से कुछ बदमाश ऐसे हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं बेलखेड़ा थाने में, उनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुरैना के केशव कॉलोनी निवासी देवकीनंदन उपाध्याय जब अपनी पत्नी को लेकर ससुराल से घर लौट रहे थे तो शायद उनने सोचा भी नहीं होगा कि वह घर की जगह अस्पताल पहुंचेंगे और उनके पास जो कुछ भी है वह कोई और छीन कर ले जाएगा। दरअसल घर लौटते वक्त देवकीनंदन और उनकी पत्नी का सामना कुछ लुटेरों से हो गया। फिर क्या कुछ हुआ, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। पति पत्नी पर फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। लाखों के जेवरात लूटकर हुए फरार, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मुरैना में अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी पर फायरिंग कर दी और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। फायरिंग में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक केशव कॉलोनी निवासी देवकीनंदन उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ ससुराल से घर आ रहे थे, तभी जिंगनी खेड़ा के पास 2 अज्ञात बदमाश ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ससुराल से आ रहा था और जिंगनी के पास में रात को गाड़ी भारी कल खराब हो गई थी, तो गोली चलाई गई, मार कर। तो इसमें क्या हुआ है? कौन घायल हुआ है, किसकी मौत हुई? तो खत्म हो गई उसकी, बच्चा को गोली लगी। पति पत्नी ये भिंड से लौट रहे थे रात में, तो 10:30-11 बजे के आसपास ये खबर मिली पति के द्वारा कि पत्नी को गोली लगी है और उसे भी चोट आई है। तो मौके पे पत्नी को गोली लगी हुई थी। बाकी PM हाउस में। धार के पीथमपुर से एक मजदूर की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। दरअसल पीथमपुर की एक कंपनी में काम करने वाले मजदूर का शव पानी की टंकी में तैरता हुआ मिला। बताया यह भी जा रहा है कि वह मजदूर नाइट शिफ्ट कर रहा था और सुबह उसका शव पानी की टंकी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद मजदूर की मौत संदिग्ध रूप से उसको देखा जा रहा है। क्या कुछ हुआ, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। मजदूर की संदिग्ध मौत, कंपनी के अंदर मिला शव, परिजनों ने किया हंगामा, कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप। धार के पीथमपुर की एक कंपनी में काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने कंपनी के गेट के सामने युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया, साथ ही 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। इन लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सागर का युवक संदीप पावर कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था, जिसका शव कंपनी के अंदर पानी की टंकी के पास मिला था। मामला संदिग्ध नजर आ रहा था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। हमारा लड़का शाम को कंपनी में काम करने आया है ना, कंपनी में क्या उसके साथ घटना घटी ये हमको नहीं पता है। वो होदी में कैसे गिरा, 4-5 फीट ऊंची होदी है, होदी के ऊपर ना तो कोई जाली लगी हुई है, उसकी पैंट भी फोल्ड हुई है, उसकी शर्ट की बटन भी खुली है। वो होदी में कैसे गिरा, कंपनी वालों ने उसको गिराया गया है। उनके ऊपर हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। हमारे 2 प्लांट बन रही है, उसमें है वहाँ पे कोई अधिकारीगण नहीं रहता है हमारा, वो हमारा दूसरा प्लांट है जी, हम लोग दूसरे प्लांट में बैठते हैं। तो जहाँ पर अधिकारी नहीं रहता वहाँ पर अन्य बाहर का व्यक्ति जा सकता है? सिक्योरिटी तो रहती है सर, सिक्योरिटी गेट पे रहती है।
बावजूद इसकी घटना को आप क्या लेते हैं? सर अभी देख लेते हैं पीएम की जो रिपोर्ट आती है फिर समझते हैं हम लोग। SRPL कंपनी है, डिटर्जेंट पाउडर बनाती है। इसकी यूनिट नंबर 2 के सीवेज सेक्शन में एक ड्यूटी पर संदीप पिता सुरेश पवार 25 साल का सागौर का निवासी है, ड्यूटी पर था और रात में ड्यूटी के दौरान टैंक में गिरा हुआ पाया गया। सुबह कर्मचारी जो ड्यूटी पे आया उसने सूचना दी, उसमें से मर कायम करके और FSL द्वारा उसका निरीक्षण करवा के लाश को पोस्टमार्टम। परिजनों का आरोप है कि हत्या हुई है, ऐसा कुछ क्या? परिजन कंपनी वालों पे आरोप लगा रहे हैं, उसकी विस्तृत जांच की जा रही है बारीकी से और पोस्टमार्टम के बाद जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्रवाई। 9 जून 2015 को एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल रामनाथ केवट नाम के एक व्यक्ति ने एक 11 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला, दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा, जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने की थी हत्या। शहडोल जिले के बुढ़ार में 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश R प्रजापति ने आरोपित रामनाथ केवट को दोहरे मृत्युकांड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 9 जून 2015 को कक्षा 6वीं की छात्रा को आरोपी ने हवस का शिकार बनाया था और उसके बाद छात्रा की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को भूसे में दबाकर रखा था। बुढ़ार न्यायालय के इतिहास में पहला मामला है जो दोहरी फांसी की सजा दी गई है। इसमें विस्तृत जानकारी सूचनाकर्ता ने 9/6/15 को थाना अमलई में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लड़की नहीं मिल रही है और उसे कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में घुसकर उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिस पे थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर आकर के और कथन लिए गए और कथन में उसकी बच्ची के द्वारा ये सुराग मिली कि इस कमरे में आरोपी रामनाथ उर्फ भूसा केवट घर के अंदर घुसा था और जब वो अंदर गई थी तो वो उसको देख करके लुक छिप रहा था, जिसके आधार पर समस्त कार्रवाई की गई और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर, प्रसिजन साक्ष्य के आधार पर दंडित किया गया। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 302 और 376A दोनों धाराओं में दंडित किया है और दोनों धाराओं में कैपिटल पनिशमेंट दिया है। तो इस तरह से अपन कहेंगे कि इसमें दोहरी फांसी की सजा माननीय न्यायालय ने दी है और ये मामला जो था सनसनीखेज का चिन्हित मामला था। सरकार की नीतियों के तहत ऐसे जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनको चिन्हित करने का विधान है कि उनको चिन्हित करके रेगुलर कैडर प्रोसिक्यूशन द्वारा उनकी पैरवी की जा रही है। सरगुजा जिले के जमीरा गांव में स्कूली छात्रा पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां सनकी छात्र ने अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी क्राइम रिपोर्ट में। सनकी छात्र की करतूत, अपनी ही कक्षा की छात्रा पर किया हमला, हमले के बाद आत्महत्या करने की कोशिश। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। मामला धौलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बरकोल गांव के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था। गुरुवार की दोपहर स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, उसी दौरान छात्र ने अपने पास से चाकू निकालकर छात्रा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे छात्रा वहीं गिर गई। हमले के बाद आरोपी छात्र वहां से फरार हो गया। कक्षा में मौजूद शिक्षक ने इस बात की सूचना 112 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 112 की मदद से छात्रा को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी छात्र को पकड़ने उसके घर पहुंची, जहां आरोपी ने चाकू से अपना गला काट लिया था। पुलिस ने गंभीर हालत में आरोपी छात्र को धौलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है, वहीं छात्रा खतरे से बाहर बताई जा रही है। हाँ, एक छात्र है, कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला छात्र है। इसके परिजन बताया कि कल ये स्कूल गया था
और इसके स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को भी चाकू से हमला कर दिया है और ये स्वयं अपने गले को काट लिया है और जहर से बंद कर लिया है। इसी के इलाज के लिए इसको यहाँ लेकर आए हैं। ये भर्ती है, अभी इसे बयान देने की स्थिति में नहीं है, एडमिट है, इलाज चल रहा है। हाँ, गले में चोट है, चाकू से अपने आप को काटा है तो गले में चोट है, टाँका लगा है। फिलहाल इस क्राइम फाइल्स में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अपराध जगत की खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप सतर्क रहें अपराध से।